साथियों, महाराष्ट्र चुनाव जिस तरीके से धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक जो गर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कभी एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पीडीए पर इंडिया गठबंधन के ऊपर गरजते और बरसते नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी के ऊपर। आपको बता दें कि आज जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने ओवैसी को खुली चेतावनी दे दी है। यहां तक कि अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है देवेंद्र फडणवीस ने। आपको बता दें कि ओवैसी की एंट्री के बाद से ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके अंदर एक उछाल आई है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी से गठबंधन ना करके इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, कई सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। लगभग 24 सीटें ऐसी हैं जो बाहुल है, जहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं। उसके ऊपर भी राजनीति पूरी तरीके से गर्माती जा रही है। अब आपको बता दें कि एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनको उनकी जो स्पीच के नाम से जाना जाता है कि भड़काऊ स्पीच देते हैं, वो लोगों को बांटने की बात करते हैं, तो उनकी भी एंट्री पूरी तरीके से महाराष्ट्र में हो गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ओवैसी की एंट्री के बाद से, एमआईएम की एंट्री के बाद से, औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील की एंट्री के बाद से जो वहां की जो राजनीति उसके अंदर कितनी उछाल आई है। अब आपको बता दें कि जो समीकरण है वहां का, पहले जो एमआईएम के इम्तियाज जलील हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं औरंगाबाद से, उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर आप हमें गठबंधन में नहीं लेते हैं तो हम खुद चुनाव लड़ेंगे। कल को आप ये मत कहिएगा कि हमारी वजह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन उनके लेटर की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एमआईएम के साथ में महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी गठबंधन करने की कोशिश नहीं की। अब वहां पर हाल यह है कि एमआईएम अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कई सीटों का एमआईएम वहां पर नुकसान कर सकती है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि एमआईएम ने जब सीटों के बारे में बंटवारे की बात कही थी, जब गठबंधन से मिलने की बात कही थी, जब गठबंधन करने की बात कही थी, तो इंडिया गठबंधन ने क्यों इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी, अगर वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, ओवैसी की कुछ अगर सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी अगर सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है यहां पर इंडिया गठबंधन ने जो गठबंधन नहीं किया ओवैसी के साथ में, इसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर पूरी तरीके से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हर तरीके से अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि एमआईएम के जो इम्तियाज जलील है, उनकी सभा के अंदर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब वहां पर बेहुरमती हुई थी, जब उनके नाम के साथ में खिलवाड़ किया गया था, वहां पर सिर्फ एमआईएम पार्टी के अलावा कोई भी नेता मैदान में नहीं उतरा था। जब जुलूस निकालने की बात कही गई थी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के ही नेता और एमआईएम के लोग दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो महाराष्ट्र के अंदर धीरे धीरे वो एमआईएम की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। जो ये मुस्लिम वोटर है, अगर वो खिसकेगा एमआईएम की तरफ, तो जाहिर सी बात है वहां पर नुकसान समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को सीधा होगा वहां पर। तो जो वहां के जो आंकड़े हैं, जो वहां की चीजें हैं, ये भी आपको बता दें कि एमआईएम का सपोर्ट करने के लिए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी, उनकी भी एंट्री हो चुकी है और मौलाना सलमान अजारी की भी एंट्री एमआईएम की तरफ से हो चुकी है। क्योंकि एमआईएम ने मौलाना सलमान अजारी को लेकर कई बार प्रोटेस्ट किया था, कई बार जनसभाएं की थी, कई बार बड़े बड़े संबोधन भी किए। लेकिन सलमान अजारी की रिहाई के मामले में और भी किसी पार्टियों ने मुंह नहीं खोला था, चाहे वो कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे वो मौलाना अजहरी का मामला हो। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि हमें महाराष्ट्र में किसकी ओर जाना है। अगर एमआईएम की तरफ मुस्लिम वहां से खिसकता है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का समीकरण वहां पर बिगड़ सकता है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए इकरा हसन इमरान प्रतापगढ़ी थे, तो वहां के मुसलमानों ने गो बैक के नारे लगाए थे और वहां पर इकरा हसन को वापस आना पड़ा था।
कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।